तुला राशि वाले नमस्कार दोस्तों। गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर यह भविष्यवाणी गलत हो जाए तो पूरे 51 लाख इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, यह आप लोग नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आने वाले जीवन भर पछताते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा शुभ अवसर किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है, और उनमें से एक किस्मत आपकी भी है, जो अब आने वाली 24 घंटे के अंदर हीरे से भी तेज चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारी आकाशवाणी बिल्कुल ही 100% सत्य है, और अगर यह बात झूठ निकली या दोस्तों आप लोगों की किस्मत न चमकी तो पूरे 51 लाख का इनाम भी मिलने वाला है। दोस्तों, किस प्रकार से आप लोगों की किस्मत चमकने वाली है, और दोस्तों अगले आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, उसको जानने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुट जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और कुछ लोग तो वीडियो को काट काट कर या भगा कर देखते हैं, तो वह लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी आज के इस वीडियो से पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में हो रही गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आपको संभालना है। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी है ये 5 चीज है, तो इन्हें तुरंत छोड़कर घर से बाहर निकालकर फेंक दीजिए, क्योंकि इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वह आपके हर एक पुण्य कर्म को, आपकी हर अच्छे कर्म को बदल जाती है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में इन चीजों को घर में रखने से मना किया गया है। फिर भी हम जाने अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है, और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं, आखिरी वाली 3 चीजों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया है, नहीं बताया है कि ये चीजें कितनी खतरनाक है। तो बनी रहे वीडियो में। हमारी साथ ये वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, इस वीडियो में न केवल आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर निकालकर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भरी होगी। तो जो भी दैवीय कृपा, जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित है। चलिए दोस्तों, अधिक समय न खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ प्रभु श्री राम है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए तो हर एक देवी देवताओं में सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है, कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातों से आपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और आपके जीवन के उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। आपकी इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, याद रखें, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात कोई करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है, तो वह उसी प्रकार चली भी जाती है, या दोस्तों से लोग संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक कदम करके बदलाव लाने होंगे, और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं
जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना सात्विक रहेंगे, जितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी। तो आप लोगों को हमेशा सच्चाई का साथ देना है। आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हां दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया। आपको बुराई और मिली है। जी हां दोस्तों, आपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है उन्होंने कभी आपकी मदद नहीं की है। दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं और आप समझ ही नहीं पाते हो। लोग आपका गलत फायदा उठा लेते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान है। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर नजरअंदाज करते हैं। आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हां, तो कोई आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपये पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा अभी तो बुराई लेकर आता। जी हां दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। अब वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी फिजूल खर्ची को लेकर। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। अब सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हर रोज ऐसे वीडियो देख सको। अब वीडियो में आगे कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, फिर से भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपये पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपये पैसों को संभालेंगे, दुरुस्ती रुकेंगे, और यदि आप रूप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जब आप रुपये वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी न दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देती हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे
वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग कुछ बेकार चीजें ना खाएं। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन साहब को परेशान करने लगते हैं, तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती है। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है, और उन्हें से आखिरी के 2 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रखा है और वहीं आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है हर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़ा। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और कहां रखना है, यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं या नहीं, जहां वह रह रहे हैं उसे उनके स्थान पर उनका कपाट रखा रहता है, जैसे किसी तार वगैरह में, अटारी में या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, का भाटिया नहीं टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकालकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर, और यदि आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलघर बगैर में रखें। दोस्तों, आप लोगों को अपने घर में साफ सफाई रखनी है। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।